और अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां पर गोवा के नाइट क्लब में अगलगी की घटना सामने आई थी। झारखंड के 3 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। बताया आपको कि रांची के लापुंग के 2 और खूंटी के कर्रा के 1 युवक की मौत हुई थी। थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेगा शव। लापुंग प्रखंड के फतेहपुर गांव निवासी 2 सगे भाई प्रदीप महतो और विनोद महतो की मौत हुई है। खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड स्थित गोविंदपुर निवासी मोहित मुंडा की भी जान चली गई है। गोवा से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाइट क्लब में अगलगी की घटना सामने आई थी और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। झारखंड के 3 लोगों की भी इसमें मौत हुई थी। रांची के लापुंग के 2 और खूंटी के कर्रा के 1 युवक की मौत हुई थी। थोड़ी देर में एयरपोर्ट उनका शव पहुंचेगा। हालांकि सरकार ने हर तरीके से सभी चीजों को सुनिश्चित करने का और प्रशासन की ओर से हर मदद का यहां पर आश्वासन जरूर दिया है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, बीते दिनों गोवा के नाइट क्लब में अगलगी की घटना सामने आई थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उसमें से झारखंड के भी 3 लोग थे जिनकी मौत हुई थी। लापुंग के 2 और इसी के अलावा अगर बात करें तो खूंटी के कर्रा के 1 युवक की मौत हुई थी, जिनका शव थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेगा। बोलिए ना अंजनी। देखिए सोनल, जिस तरह से गोवा में घटना घटी और रांची जिला अंतर्गत हम कह सकते हैं कर्रा और लापुंग के जो रहने वाले प्रदीप महतो, विनोद महतो और अमित मुंडा थे, उनका जो पार्थिव शरीर है थोड़ी देर में रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। उनके जो परिजन हैं, उनके भाई, अपने सगे भाई पहुंचे हैं पार्थिव शरीर लेने के लिए और गांव घर से भी लोग आए हैं ऐसे दुख की घड़ी में। तो ये हम कह सकते हैं कि ये देखेंगे, ये अमित मुंडा के भाई हैं और यहाँ प्रदीप महतो और विनोद महतो, 3 लोगों का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच रहा। अब इनके हाथों में सिर्फ एक याद है, प्रदीप महतो का आधार कार्ड है और विनोद महतो का भी आधार कार्ड है और मोहित मुंडा का भी आधार कार्ड है। ये तमाम चीज़ें अब मतलब यादगार के तौर पे रहेगा। इनके भाई पहुंचे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो गया? सुनील मुंडा मेरा नाम होगा। सुनील भाई, ये बताइए कि मोहित मुंडा मतलब कब गया था गोवा? अंतिम बातचीत कब हुई थी? उसका हो गया, साल भर हो गया। बातचीत 2 दिन पहले हुआ था, उसके बाद नहीं किए थे। अच्छा। एक दिन नहीं किए, दूसरा दिन हादसा हो गया। अच्छा, जहाँ नाइट क्लब में हादसा हुआ वहाँ से कोई कुछ पैसा वैसा मिला है, कुछ कंपनसेशन मिला है? नहीं, वहाँ से कुछ नहीं मिला। वहाँ से कोई फोन ऑन किया था? फोन तो मेरा छोटू भाई था, वहीं अगल बगल में था, वही फोन करके हमको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया बोल के। 2 बजे रात में फोन किया तो उसी समय से थोड़ा। मोहित जो था वो उस नाइट क्लब रेस्टोरेंट में क्या काम करता था? वो शेफ का काम करता था। अच्छा, मतलब खाना बनाता था? खाना बनाने वाला। अच्छा, कितने साल से वहाँ था? लगभग 1 साल से। हाँ, ये 1 साल नहीं हुआ था, मैंने होने ही वाला था। अच्छा, ये जनवरी में 1 साल होता। अब यहाँ से पार्थिव शरीर लेकर घर जाएंगे। हाँ, अभी लेकिन मोहित शादीशुदा था या? नहीं, शादीशुदा नहीं हुआ था। तो ये दुख की घड़ी में है। आप बताएं, अपना पूरा नाम बताएं। मेरा फागू महतो हुआ नाम। फागू महतो। जो 2 भाइयों की जो डेथ हुई वो आपके सगे भाई हैं? जी, मेरा भाई। सूचना कब मिली? वही 1-2 बजे रात को। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से कोई जा नहीं पाए? नहीं जा पाए। वही चाचा लोग का लड़का सब था, वही सब गया, वही सब किया, वही सब बताया। तो ये बताइए कि आपके गांव घर से और भी लोग गोवा गए हैं? बहुत गए हैं, 15 करीब होगा, 15-20 होगा। अच्छा, क्या काम करते हो? सब कोई गार्ड करता है, कोई होटल में है, कोई, सबका अपना अपना अलग अलग काम है। क्यों बाहर जाकर कम पैसे में काम करते हैं? गांव में और कोई काम भी तो नहीं है, इसलिए गांव का रोजी रोटी के लिए सब जाते हैं। ये दोनों भाई शादीशुदा थे या? किसी का शादी नहीं हुआ था, पर साल शादी करेंगे सोच रहे थे। ये अंतिम बातचीत कब हुई थी? हम शनिवार को हुआ था शाम। शनिवार को जब बातचीत हुआ तो क्या बातचीत हुआ था? वही घर उर बना रहे थे तो वही बात हुआ कि पैसा वैसा भेज रहे हैं, घर अच्छा से बनवाना।
तो ये देखेंगे यहाँ अपने घर में नया घर बनाने के लिए पैसा भी भेजा था और अंतिम जो बातचीत हुई थी वो शनिवार को हुई थी और बातचीत के क्रम में यही उन्होंने कहा था दोनों भाइयों ने कि पैसा भेज दिए हैं, घर अच्छा से बनाना। तो ये अब तमाम जो चीज़ें हैं, भाई हैं, सगे भाई हैं, मायूस हैं और ऐसे में ये हम जरूर कह सकते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में तमाम जो घर के लोग हैं, गांव घर के लोग हैं, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं पार्थिव शरीर लेने के लिए। सोनल। बिल्कुल अंजनी, हालांकि देखिए प्रशासन ने अपनी ओर से तो आश्वासन दे रखा है, सरकार ने भी अपनी ओर से मुआवजे का प्रावधान जरूर रखा है। दूसरी तरफ जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि वो जो क्लब जहां पर हादसा हुआ था वहां उधर की ओर से कोई भी अभी बातें स्पष्ट नहीं की गई है, ना ही कोई मुआवजे को लेकर के बात कही गई है। इनकी मांगे क्या कुछ रहेंगी सरकार से? देखिए दरअसल जो झारखंड से जो लोग बाहर जाते हैं वो यदि श्रम विभाग में उन लोग यदि अपना इनरोल करा के गए होंगे तो जाहिर सी बात है यदि पूरी प्रक्रिया के साथ गए होंगे तो वो मुआवजा जो है उस नाइट क्लब को भी देना होगा। नाइट क्लब पैसा देगा यदि पूरी प्रक्रिया के साथ ये लोग गए होंगे तब। लेकिन जो खबरें हैं जो इन लोगों ने बताया है कि पूरे गांव घर से 15 से 20 लोग वहां जाकर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब राज्य सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी, श्रम विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन लोगों को जो कंपनसेशन है वो परिजनों को मिलना चाहिए। तो ये राज्य सरकार श्रम विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो दुखद घटना है, झारखंड के 3 यूथ है, युवा लड़के थे जिनकी मौत हो जाती है और रोजगार की तलाश में वो लोग गोवा गए थे और जाहिर सी बात है बाहर जाने का मतलब ये है। दर्शकों तक हम लगातार दिखाते रहेंगे और शव पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, दोबारा से आपका रुख जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।